अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं काशिफ एस्क्यूसॉफ्ट टेक्नोलॉजी से। आज हम आपको बताएंगे अपने बैटरी अकाउंट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के हवाले से, जो मुख्तलिफ बैटरी की दुकानों पे लगा हुआ है हमारा ये सॉफ्टवेयर। और जो लोग होलसेल का या रिटेल का बिजनेस करते हैं बैटरी शॉप्स का, तो उनके लिए बहुत काम सॉफ्टवेयर है ये। इसके अंदर आपकी बैटरी का जितना भी शॉप पे स्टॉक मौजूद है, चाहे वो बैटरी का किसी भी ब्रांड का हो, आपके पास AGS का है, आपके पास फोनिक्स का है, आपको पता चलेगा कि किस ब्रांड का कितना आपके पास बैटरी मौजूद है। उसमें से जो चीज़ सेल हो रही है, जो चीज़ परचेज हो रही है, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के अंदर खुद ही ऐड हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी शॉप में कितना स्टॉक मौजूद है और आपका पास जो क्लेम में बैटरीज आ रही हैं वो कितनी आई हैं, सही है। और आपकी शॉप्स के या वेयरहाउस के अंदर जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड आपका इसमें मेंटेन होगा। किस तरीके से इसमें बिल निकलेगा आपका होलसेल का या रिटेल का बैटरी का। और जिन लोगों से आप परचेज करते हैं बैटरी या जिनको सेल करते हैं, उनका किसी का भी कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, चाहे वो कितने महीने का हो, कितने सालों का हो। तो इसका आपको हम आज एक डेमोस्ट्रेशन कराते हैं, जिसमें हम आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में बताएंगे। जी व्यूवर्स, तो आज हम आपको बताने वाले हैं अपने बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो चले इसको लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक लॉगिन विंडो आ जाती है, जहां से आपने अपने यूज़र्स का नाम सेलेक्ट करना था, यानी जो हमने इसमें यूज़र ऐड किए हैं सिर्फ वही यूज़र इसको सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो जो यूज़र भी हम सेलेक्ट करते हैं उसका पासवर्ड हम डालेंगे और फिर हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेंगे, सही है। ये अब हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा। आपके पास मेन डैशबोर्ड आ गया सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कुछ नज़र आते हैं, जिसमें एक है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, जहाँ से जाके हम मुख्तलिफ चीज़ों की रजिस्ट्रेशन करते हैं। लाइक जो भी हमारे पास पार्टीज़ हैं जिनसे हम परचेजिंग कर रहे हैं या जिनसे हम सेल्स कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स वगैरह हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अपने रिटेल या होलसेल पार्टीज़ के अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और परचेजिंग वाली पार्टीज़ के भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी हमारे एक्सपेंस वगैरह के अकाउंट्स हैं बैंक या कैश के, वो हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके ऐड करेंगे। लाइक अगर मुझे कोई नई पार्टी अगर क्रिएट करनी है तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में, जैसे मैं रिसीवेबल में मेरी कोई पार्टी है नई, अगर मुझे ऐड करनी है तो मैं रिसीवेबल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पर मैंने ABC या कोई भी पार्टी जो भी है, जैसे मेरे पास है ABC क्लाइंट, इनका मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया। और अगर आपकी ये कोई ओल्ड पार्टी है तो आप इसमें ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं यहाँ पर, सही है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर आप जो भी ओपनिंग बैलेंस डालना चाहे पुराना डाल सकते हैं और यहाँ पे वन डेट मेंशन कर देंगे आप, सही है। तो इस तरीके से आप अपनी पार्टीज़ क्रिएट कर सकते हैं, उनके ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, कैश के, बैंक के, हर चीज़ के। ये वन टाइम करना है आपको, सही है। या जब कोई नया क्लाइंट आएगा तो आप इस ऑप्शन में तब जाएंगे। आपको कैटेगरी का एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे जाके हम आइटम्स की कैटेगरी बना सकते हैं कि हम किस किस तरह के आइटम अपने पास रखते हैं। जैसे लाइक हमारे पास बैटरीज होती हैं, डिस्टिल्ड वाटर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यूज बैटरीज होती हैं। ये हमने 4 कैटेगरीज लाइक बनाई हुई है। इसी तरीके से हमारे पास आइटम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके हम अपने जो भी आइटम है वो क्रिएट करते हैं। यानी हमारे पास जो भी बैटरीज पड़ी हुई हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड है, एक्साइड का है, फोनिक्स का है, ओसाका का है, AGS का है, देखिए ये सारी बैटरीज आपको इसमें नज़र आ रही हैं। तो ये सारा हमें ऐड करना होता है स्टॉक इसमें फर्स्ट टाइम ना। हम जो आपको सॉफ्टवेयर देंगे उसमें तकरीबन ब्रांड्स और हर ब्रांड की जितनी बैटरीज हैं वो ऐड हुई भी होंगी, सही है। सिर्फ आप इसमें रेट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, सही है। तो हम इसमें कोई भी बैटरी ऐड कर सकते हैं, उसके सेल के, परचेज के रेट डाल सकते हैं, सही है। तो वन टाइम हमें ये काम करना होगा। और अगर हम हमसे सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो हम आपको ये लिस्ट पूरी इसमें ऐड हुई भी मिलेगी हमारे आपको सॉफ्टवेयर में ना। और अगर कोई चीज़ अगर नहीं है इसमें तो वो आप खुद ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, आपके पास जैसे कोई नया ब्रांड आता है तो आप वो ब्रांड भी ऐड कर सकते हो, सही है। जैसे इसके अंदर मुख्तलिफ ब्रांड ऐड हुए हैं, तो इस तरीके से आप कोई भी ब्रांड ऐड कर सकते हो इसके अंदर, सही है। और इसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन में आते हैं तो हमारे पास वाउचर्स हैं। वाउचर्स के अंदर हमारे पास बिल का ऑप्शन है। इसके अंदर हमारे पास रिटेल बिल का और होलसेल का, यानी अगर आप किसी पार्टी को होलसेल पे कोई दे रहे हो सम बैटरीज का स्टॉक, तो ये जैसे हमारे पास मुख्तलिफ बिल बने हुए, हम इसमें किसी भी बिल को सामने लाते हैं तो इसके अंदर जो भी हमने उसको दिए हैं बैटरीज, उसका पूरा आ रहा है हिसाब किताब, सही है। यानी ये जैसे इनको गई है बैटरीज इस डेट को गई है और इसमें कौन कौन सी बैटरीज गई है, एक फोनिक्स की गई है, सही है, XP 200 और XP 150। इसमें जब आप बैटरी को उठाते हैं, यानी ये हम बिल बनाएंगे तो जो रेट्स वगैरह हमारे पास ऐड हुए वो खुद ही आएंगे। कंप्यूटर में स्टॉक में बताएगा कि इस बैटरी का प्रीवियस स्टॉक हमारे पास कितना है, सही है। और इस तरीके से आपकी एक सेल्स इनवाइस जनरेट हो जाएंगी बैटरी की, सही है। ये बिल
निकाल के आप अपने कस्टमर को दे देंगे। इस बिल के अंदर जो करंट बिल बना है हमारे पास वो भी आ रहा है, और इसमें जो इस पार्टी का हमारा प्रीवियस बैलेंस चल रहा है वो भी आ रहा है, और दोनों मिला के टोटल इसका बैलेंस आ गया कि भाई अब इस पार्टी का बैलेंस इतना है। सही है, ये पार्टी आ गई हमारी। अब इस पार्टी से जैसे ही कोई पेमेंट आती है तो उसकी एंट्री भी हम कर सकते हैं। अगर ये पार्टी चेक दे रही है तो हम बैंक रिसीव वाउचर में जाएंगे, अगर ये पार्टी कैश दे रही है तो हम कैश रिसीव वाउचर में जाएंगे। सही है, जैसे हम कैश रिसीव वाउचर में चले जाते हैं, यहाँ पे जाके हमने पार्टी उठाई, तो जैसे हम पार्टी उठाएंगे आहत लाइक मैंने आहत को उठाया। अब आहत का जो भी मेरा प्रीवियस बैलेंस चल रहा है, देखिए कंप्यूटर ने वो भी शो कर दिया कि आहत का लास्ट हमारे पास ये आउटस्टैंडिंग है। अब इसमें जैसे आहत फर्ज करें 5 लाख की पेमेंट करते हैं, यहाँ हमने लिख दिया रिसीव कैश फ्रॉम आहत। सही है, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब ये हम एक पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं कि आज से हमारे पास एक पेमेंट आई है, हम उसकी एंट्री कर रहे हैं सिस्टम में। यहाँ पर ये देखिए जितने भी हमने वाउचर्स डाले हुए हैं इनको आप फिल्टर कर सकते हैं नंबर से, डेट से, यानी हमें देखना है कि ये पेमेंट हमारे पास कब आई है, किस डेट को आई है, तो हम उसको नंबर से भी कर सकते हैं और डेट से भी कर सकते हैं और पार्टी के नाम से भी कर सकते हैं। जैसे लाइक मुझे सारी आहत की पेमेंट्स देखनी है कि आहत ने मुझे कब कब पेमेंट की है, तो ये देखिए मैंने आहत लिखा। अब आहत के जितने भी वाउचर्स हैं जब जब पेमेंट आई है पूरा रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। देखिए कितनी आसानी है सॉफ्टवेयर से। 10वें महीने की भी एंट्रीज नज़र आ रही है मुझे, 11वें महीने की भी नज़र आ रही है। सही है, इसी तरह मैं किसी भी पार्टी का नाम डालूंगा, मुझे ये उसकी सारा पेमेंट का रिकॉर्ड मुझे बता देगा। देखिए मैंने काशिफ लिखा, अब ये काशिफ की पेमेंट का रिकॉर्ड आ गया। सही है, इसी तरीके से आप डेट से भी कर सकते हैं कि जैसे आपने देखना है कि भाई 31/10 में मेरे पास टोटल कितनी पेमेंट आई है, तो आप यहाँ डेट डालेंगे तो उस डेट का रिकॉर्ड लेकर आ जाएगा। सही है, इसका चाहे तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर पार्टी से आपको रिसीविंग करानी है तो पार्टी रिसीविंग करके ये पेमेंट भी हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने इसको मुझे इस पार्टी का लेजर देखना है तो इसका स्टेटमेंट भी निकल आता है कंप्यूटर से। हम सिंपल लेजर में जाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ पे जाके हम पार्टी डाली है मैंने आहत, मैंने डेट दे दी जब से जब तक का देखना है। मैंने कहा भाई मुझे शुरू से दिखा दें, तो आप शुरू से भी देख सकते हैं। तो इसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, कब कब इसको बैटरी गई है, कब कब इससे पेमेंट आई है, सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। देखें ये आहत का लेजर हमारे पास ओपन हो गया, जो हमने पीरियड दिया था। अब इसमें जो भी ये डेबिट हुआ है, यानी जब जब इनका बिल बना है वो डेबिट एंट्रीज भी आ रही हैं, यानी कब कब इनका बिल बना है और कहाँ कब कब इनसे पेमेंट आई है। जो भी पेमेंट है वो सारी हमें यहाँ कंप्यूटर शो कर रहा है। और हमें अगर हम इसके लास्ट पेज पे चले जाते हैं तो हमें इसका बैलेंस भी मिल जाएगा। देखें अभी हमने 5 लाख की जो एंट्री डाली थी वो यहाँ पर आ रही है, और ये अभी इसका करंट बैलेंस हो गया है। सही है, तो अब जब मैं इसका बिल बनाऊंगा तो ये बैलेंस इसका शो होगा। इसी तरह जब मैं इसकी पेमेंट रिसीव करूंगा वहाँ भी इस तरह आप किसी भी पार्टी का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपसे पार्टी मांगती है कि भाई मुझे अपना स्टेटमेंट दे दें कि मेरा क्या बिजनेस हुआ है आपके साथ, तो आप स्टेटमेंट हर पार्टी को निकाल के दे सकते हैं और खुद भी चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा, ये तो हो गया इंडिविजुअल अगर मुझे पार्टी का देखना है। इसी तरह अगर तमाम पार्टीज़ का मुझे एक साथ देखना है कि इस वक्त मेरी आउटस्टैंडिंग क्या है, मेरे पास किस पार्टी के ऊपर कितने पैसे खड़े हुए हैं, तो आप इसमें कस्टमर बैलेंस भी चेक कर सकते हो। कस्टमर बैलेंस की एक रिपोर्ट है जिससे जाके आप अपना कस्टमर का सारा बैलेंस चेक सकते हैं ये 1 विंडो पे। सही, कस्टमर बैलेंस में गए आप, यहाँ पे जाके आपने जैसे आपने कहा रिसीवेबल और आपने क्लिक किया। अब हमारे पास देखें ये ऑल पार्टीज़ का लेकर आ गया सिस्टम, यानी तमाम पार्टीज़ का मेरे पास एक ही शीट पे शो हो रहा है कि भाई किस पार्टी का क्या मेरे पास बैलेंस खड़ा हुआ है। सही है, बाकी अब जिसका मैं चाहूँ लेजर भी निकाल सकता हूँ। जैसे अब मेरे पास ये एक पार्टी है अमीर ब्रदर। सही है, अब मुझे इसका यहाँ पर ये बैलेंस आ रहा है, जो भी आ रहा है 22,59,462। और बाकी जब अगर मुझे इसका लेजर लेना है तो हम लेजर यहाँ से देख सकते हैं। सही है, तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टी का लेजर निकाल सकते हैं, तमाम पार्टीज़ की आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं कभी भी किसी भी पीरियड की। देखिए ये अमीर ब्रदर का हमारे पास लेजर ओपन हो गया है। अब इसमें इसकी सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है कि इसका ये बैलेंस है और ये इसको माल गया है। सही है, अच्छा लेजर भी हमारे पास 2 तरह के हैं कि अगर एक तो लेजर ये है जिसके अंदर सिर्फ अमाउंट आ रहा होता है, लेकिन आप ऐसा लेजर देखना चाहते हैं पार्टी का जिसमें उसको जो सामान गया है वो भी शो हो कि इसको सामान क्या क्या गया है, तो आप वो लेजर भी पार्टी को दे सकते हैं। सही है, वो कैसे देंगे चलें आइए आपको बताते हैं। इसके लिए आप यहाँ से डिटेल लेजर में जा सकते हैं। सिंपल लेजर वो है जिसमें सिर्फ अमाउंट आता है, और डिटेल लेजर वो है जिसके अंदर बाकायदा उसकी आइटम की एंट्रीज भी आती है कि उसको सामान क्या क्या है। सही है, जैसे आहत है मेरी पार्टी, मुझे आहत का ही देखना है कि आहत को कब कब क्या सामान गया है और उसमें पेमेंट वगैरह भी सब आ रही हो। जी व्यूअर्स, तो
अब इसी तरीके से अगर हम सामान परचेज़ करते हैं, बैटरी परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास परचेज इनवाइस है। जैसे हमने फोनेक्स से या एजीएस से किसी भी वेंडर से कोई बैटरी परचेज़ की है तो उसकी इनवाइस हम इसमें इंटर करेंगे। सही है, ये जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये सारा स्टॉक जो है हमारे पास ऐड हो जाएगा। सही है, हमारे ये एक परचेज इनवाइस बन गई। जब हम ऐसे डालेंगे तो एक तो ये इस वेंडर के अकाउंट में भी चली जाएगी, जिससे जैसे ये अमृता मेरा वेंडर है जिससे मैं परचेजिंग करता हूँ बैटरी, तो ये उसके लेजर में भी चली जाएगी और हमारे स्टॉक में ये सामान ऐड भी हो जाएगा। यानी इतनी बैटरियाँ ये हमारे स्टॉक में जमा हो जाएंगी। ये परचेज इनवाइस है, देखें यहाँ पर भी ये हमें पूरी इनवाइस बनी हुई है जिसमें टैक्स वगैरह सब आ रहा है। अगर आप जहाँ से सामान खरीद रहे हैं उसमें टैक्स वगैरह भी होगा, तो डिस्काउंट वगैरह टैक्स वगैरह सब चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है हमने। इसी तरह हमें देखें, जैसे अगर स्टॉक चेक करना है कि हमारे पास बैटरी का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम होल स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं। होल स्टॉक में जाकर हम जो भी पीरियड डालेंगे तो कंप्यूटर हमें उस पीरियड से लेके आज तक का पूरा हमें स्टॉक बता देगा कि हमारे पास इस बैटरी का इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। देखें, जैसे अब ये 4G बैटरीज हैं, ये कितनी मैंने जो भी पीरियड दिया है, मेरे पास ओपनिंग कितना था, परचेज़ कितनी हुई है, उसमें से देखें ये 12 हमारी सेल हुई है और इस वक्त हमारे पास 88 का स्टॉक मौजूद है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ तो थोड़ा और ये विजिबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। सही है, अब ये देखें इसमें हर तरह का बैटरी आ रही है। 4G आ गई, इसके बाद ये दूसरा ब्रांड आ गया मेरे पास। सही है, फिर ये एजीएस स्टार्ट हो गया। अब ये एजीएस का सारा स्टॉक आ रहा है मेरे पास, मुख्तलिफ जो इसके मॉडल की बैटरीज हैं। सही है, उसमें इनकी ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है और परचेजिंग भी आ रही है। अगर कोई वापस रिटर्न हुई है बैटरी क्लेम में आई है वो भी इसमें आ रही होगी। और हमारे पास हमें अपनी शॉप का पूरा स्टॉक पता चल रहा होगा कि हमारे पास जैसे अभी ब्रिज पावर है, ब्रिज पावर का हमारे पास कितना का स्टॉक मौजूद है। हर ब्रांड का आपको देख सकते हैं और ओवरऑल हमें स्टॉक की एक पोजीशन पता चल जाएगी, भाई इतने का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, इतने का माल पड़ा हुआ है हमारे पास। जैसे ही हम परचेजिंग करेंगे वो स्टॉक में जमा हो जाएगा, जैसे ही मैं सेल करूँगा स्टॉक से माइनस हो जाएगा। इसी तरह इसमें एक डेली सेल की रिपोर्ट होती है जिससे हम सेल अपनी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सेल कितनी हुई बैटरीज की, होल सेल की या रिटेल की। जैसे अगर मैं अपनी सेल समरी चेक करता हूँ तो कंप्यूटर मुझे बताएगा कि भाई मेरी अभी तक ये सेल हुई है। लाइक मैं नवंबर की सेल अपनी देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्या सेल हुई है नवंबर की, या मैंने नवंबर में क्या परचेजिंग की है, तो मैं यहाँ से जाके चेक कर सकता हूँ। मैंने लाइक परचेजिंग चेक कर लेते हैं पहले हम, तो हम परचेजिंग देख रहे हैं नवंबर की। तो ये देखें हमारे पास परचेजिंग का रिकॉर्ड आ रहा है कि मैंने रज़ा से इतनी बैटरी खरीदी है, ये बैटरी खरीदी है, इस टाइप की क्वांटिटी भी आ रही है, उसके परचेजिंग रेट भी आ रहे हैं, अमाउंट भी आ रहा है। इसी तरह ये मैंने कुछ और बैटरीज परचेज़ की हैं, ये उसका रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास। सही है, तो इस तरह ये आपका परचेजिंग का पूरा रिकॉर्ड आ गया। सही है, हर कंपनी वाइज आपको आ रहा है और आप कंपनी वाइज इसको देख सकते हैं और आपको टोटल परचेजिंग का एक वैल्यू भी पता चलेगी कि हमने कितने का माल खरीदा है किस कंपनी का। इसी तरीके से हमारे पास सेल रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स के अंदर ही जाते हैं अगर हम, तो हमारे पास सेल डिटेल रिपोर्ट है, इसका भी हम देख लेते हैं नवंबर का इलाके रिकॉर्ड। अब देखिए ये मुझे सेल्स का पूरा रिकॉर्ड दे रहा है कि मेरे पास किस तारीख को बिल बना है, ये बिल नंबर आ रहा है, बिल की डेट आ रही है, जिस पार्टी के नाम मैंने बिल बनाया है पार्टी का नाम आ रहा है, जितने अमाउंट का मैंने बिल बनाया है वो बिल की अमाउंट भी आ रही है। सही है, अगर कोई ओल्ड बैटरी की अमाउंट इसमें एडजस्ट की है तो वो भी आ रही है और वो माइनस करके नेट बिल आ गया इसका। क्योंकि बाद दफ़ा कोई बैटरी ओल्ड देता है क्लाइंट तो वो बैटरी की अमाउंट एडजस्ट करनी होती है। जैसे ये 9,000 रुपये की बैटरी हम दे रहे हैं जिसमें से 3,000 रुपये एडजस्ट करके 6,000 का हम बिल बनाया है इस कस्टमर का हमने। तो ये आपकी सेल की रिपोर्ट है। इसी तरह व्यूअर्स हमारे पास एक सेल डिटेल रिपोर्ट है जहाँ से आप चेक करते हैं कि आपके पास कितनी सेल हुई है और क्या सेल हुई है और किस ब्रांड की क्या सेल हुई है। ये पूरा हमारे पास बिल वाइज देखें रिकॉर्ड आ रहा है कि हमारे पास ये बिल नंबर है, ये बिल की डेट है और इस बिल में कौन सा बैटरी क्लाइंट ने परचेज़ की है, कितने की परचेज़ की है, उसके रेट वगैरह सब आ रहे हैं और नीचे जाके हमें इसका टोटल भी मिल जाएगा कि हमारे इस मंथ की सेल क्या हुई है। सही है, इसमें आपका सारा क्लाइंट का नाम वाम सब आ रहा है। देखिए नीचे हमें टोटल मिल गई कि भाई इस महीने हमारी इस अमाउंट की सेल हुई है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी सेल्स भी चेक कर सकते हैं, अपनी परचेज भी, और अगर आप पार्टी वाइज बिल चेक करना चाहें तो पार्टी वाइज भी बिल चेक कर सकते हैं कि किस पार्टी की कितनी सेल हुई है। इसी तरह हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है। जैसे अगर मुझे किसी भी मंथ का ट्रायल बैलेंस चेक करना है तो हम ट्रायल बैलेंस में जाके अपना ट्रायल देख सकते हैं कि जिसमें आपका सारा ओवरऑल आ जाता है, सेल, परचेज, पार्टीज का बैलेंस वगैरह क्या चल रहा है। जैसे हमारे पास ये पेबल आ गए, यानी जिन पार्टियों को मुझे पेमेंट करनी है उनका पेमेंट का पूरा
पूरा रिकॉर्ड आ गया इसमें हमारे पास। इसी तरीके से हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास ये रिसीवेबल आ रहा है कि अच्छा देखें ट्रायल बैलेंस भी हमारा पूरा बना हुआ है 4 कॉलम में, जिसमें हमें ओपनिंग भी पता चलती है पार्टी की जो हमने उसके साथ एक्टिविटी की है, हमें डेबिट क्रेडिट का भी पता चल रहा है क्या एक्टिविटी हुई है इसकी, यानी ये अकाउंट इतना डेबिट हुआ है, इतना क्रेडिट हुआ है और अभी इसका ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो एक प्रॉपर ट्रायल बैलेंस है जो कि कोई भी ऑडिटर चेक कर सकता है और उसके हिसाब से हमने बनाया हुआ है। आपका ट्रायल बैलेंस जो अकाउंटेंट होता है वो इन चीज़ों को समझता है और उसकी रिक्वायरमेंट होती है सारी चीज़ों की। इसमें आप नए यूज़र भी ऐड कर सकते हैं, जैसे जो सॉफ्टवेयर चलाएंगे यूज़र, तो अगर उनके अकाउंट क्रिएट करने हैं आपने तो आप यहाँ पर जाके इनके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ऐड यूज़र में जाके यहाँ पर आपने यूज़र का नाम देना होता है और उसका डेजिग्नेशन और उसका पासवर्ड, और ये बताना होता है कि वो यूज़र है या एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर वो यूज़र होता है जो किसी भी चीज़ को एडिट या डिलीट कर सकता है, और लोकल यूज़र वो होता है जो खाली एंट्री कर सकता है, लेकिन उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो किसी भी वाउचर को, किसी भी पेमेंट को, किसी भी बिल को डिलीट या एडिट कर सके। यानी अगर ये एक दफ़ा बिल क्रिएट हो गया, अगर इसका यूज़र की टाइप जिस यूज़र ने ये बनाया है, हर यूज़र का नाम सेव होता है कि ये बिल किस यूज़र ने बनाया है, और अगर वो उसकी टाइप जो है लिमिटेड यूज़र है तो वो इस इनवॉइस को ना डिलीट कर सकता है ना एडिट कर सकता है। यानी जिस यूज़र के पास ये अथोराइज होगा अगर इस चीज़ का, तो फिर वो डिलीट या एडिट कर सकता है। हर यूज़र इनवॉइस को डिलीट या एडिट नहीं कर सकता, जिसको आपने अथॉरिटी दी होगी वो ही कर सकता है। इसके अलावा एक ऑप्शन और है जिसमें हम यूज़र्स के राइट्स को कंट्रोल करते हैं, सेट मेन्यू के नाम से हमारे सॉफ्टवेयर में। यहाँ से आप हर यूज़र को दे सकते हैं कि जब वो यूज़र लॉगिन हो तो उसके पास क्या चीज़ें इनेबल हों या क्या चीज़ें डिसेबल हों। यानी यहाँ से मुझे यूज़र सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने वकास, अब मैंने कभी वकास को मुझे कुछ नहीं देना रिपोर्टिंग में, सिर्फ मुझे जो है यानी जो चीज़ें देनी है मुझे उन चीज़ों पे खाली टिक लगाने। इसी तरह ट्रांजैक्शन फॉर्म में आपने कहा भाई ये सेल्स मैन है, इसको परचेजिंग वगैरह से, ये पेमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसको खाली बिल बनाने, तो सिर्फ सेल इनवॉइस का ऑप्शन दो। यानी जब वो यूज़र अपने पासवर्ड से लॉगिन होगा तो जिन चीज़ों पे हमने टिक लगाया है वही ऑप्शन उसको शो होंगे, बाकी दूसरे ऑप्शन उसके पास शो नहीं होंगे, तो वो बाकी चीज़ों में आपकी नहीं घुस सकता। यानी जो आपने उसको ऑप्शन अलाउ किए हैं जब वो यूज़र लॉगिन होगा उसके पास, क्योंकि देखें ये हमारा सॉफ्टवेयर मल्टी सिस्टम पे चलता है, यानी इसमें एक सर्वर होता है और इसमें मुख्तलिफ क्लाइंट्स भी आप बना सकते हैं। आप चाहें तो एक कंप्यूटर में चलाएं सॉफ्टवेयर, चाहें तो आप इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स लगा सकते हैं, जिसमें जो भी काम हो रहा होगा वो सारा डेटा सर्वर में ही जा रहा होगा, और उसमें फिर आप यूज़र वाइज राइट दे सकते हैं कि अगर आपके पास 4 लोग हैं तो आप राइट दे सकते हैं कि भाई एक बंदे ने सिर्फ पेमेंट्स की एंट्री करनी है, एक बंदा सिर्फ बिल बनाएगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस वक्त जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसको वही ऑप्शन नज़र आएंगे जो आपने यहाँ पर उसको अलाउ किए होंगे। अगर आप सारी चीज़ें अलाउ कर दें तो चेक आल कर दें, तो इससे ये होगा कि हर चीज़ उसके पास इनेबल होगी। जब वो यूज़र लॉगिन होगा तो उसको सॉफ्टवेयर की हर चीज़ नज़र आएगी, यानी सेल, परचेज, और अगर आप उसमें से कुछ चीज़ें हटाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से बस टिक हटाना है, यहाँ से उसको अलाउ ख़त्म करना है। जब आप ये चीज़ों को अलाउ ख़त्म कर देंगे तो ये चीज़ें उसके पास शो नहीं होंगी। तो मैंने अभी आपको यूज़र ऐड करना भी बता दिया, उस यूज़र को क्या क्या चीज़ें देनी है आपने वो ऑप्शन भी मैंने बता दिया, और ये सारे ऑप्शन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं। यानी हर यूज़र के पास ये राइट्स नहीं हो सकता कि वो यूज़र क्रिएट भी कर सके, यूज़र के राइट्स भी कंट्रोल कर सके। ये वाले जितने भी ऑप्शन हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आ रहे हैं, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र जो होगा सिर्फ उसके पास होंगी ये सारी चीज़ें। बाकी जितने भी होंगे हमारे लिमिटेड यूज़र, उनके पास ये सारे ऑप्शन शो नहीं होते हैं। उनके पास सिर्फ 3 ऑप्शन शुरू होते हैं, शुरू के रजिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट्स, बस वही 3 ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा आपका सिर्फ उसी के पास होगा, वो आप हमें बताएंगे कि भाई ये यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर बना दें और इसको ये सारे राइट्स दे दें, तो हम फिर उसको सारे राइट्स दे देंगे। और आप एक से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हैं सिस्टम के अंदर। अब इसी में रिपोर्ट्स में अगर हमें ब्रांड वाइज सेल देखनी है कि मेरे पास कौन से ब्रांड का माल ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा ब्रांड का कम सेल हो रहा है, तो वो चीज़ भी हमारे पास मौजूद है। यानी मुझे देखनी है कि मेरे पास AGS की बैटरी ज़्यादा सेल हो रही है या मेरे पास फोनेक्स की बैटरी ज़्यादा सेल हो रही है, तो ये सारी चीज़ आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपके पास कोई बैटरी रिटर्न आ जाती है तो आप उसकी रिटर्न की एंट्री भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है सेल रिटर्न का, सही है। तो यहाँ से जाके आप अपने सेल रिटर्न यानी कोई भी अगर बैटरी आपके पास रिटर्न आ गई है तो आप रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास हमारे पास एक ऑप्शन क्लेम फॉर्म का है, यहाँ पे जाके हम क्लेम की बैटरी की एंट्री करते हैं। जो भी हमारे पास क्लेम में आ रहा होता है तो उसके अंदर हम एंट्री
कि लेजर वगैरह में इसका माइनस प्लस होता है, जो भी क्लेम का रिकॉर्ड मेंटेन होता है फिर हमारा इसके अंदर ना। तो इसी तरह व्यूवर्स इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते। आप जब आप इंस्टॉल करवाएंगे ये सॉफ्टवेयर तो आपको चीज़ों का पता चलेगा कि किस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो इसमें ट्रांजैक्शन के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, सेल के, परचेज के, क्लेम फॉर्म एंट्री वगैरह वगैरह। और रिपोर्ट्स के अंदर भी आप जाते हैं तो सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी हैं इसके अंदर, और आपकी इन्वेंट्री स्टॉक के हवाले से, पार्टीज़ के हवाले से सारी रिपोर्ट्स हमने कवर की हुई है जो एक बैटरी शॉप की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से भी सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो भी हमें सिक्योरिटी चाहिए होती हैं कि यूज़र जो है कोई भी बिल बना के डिलीट ना कर सके और सारे राइट्स ओनर के पास रहें। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कवर की हुई हैं। जी व्यूवर्स, उम्मीद है कि आज का ये हमारा बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको पसंद आया होगा। अगर आप होलसेल का बिजनेस करते हैं बैटरी